अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आकर खैरियत से हैं। तो मैं यहाँ निकाल रही थी सामान जो हस्बैंड लेकर आए थे और कुलचे थे और इसमें एक पैकेट में शायद 4 पीस निकले थे और ब्रेड थी और बच्चों के लिए पेस्ट्री थी। तो मतलब यहाँ की तो सभी चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं, अच्छी क्वालिटी होती है और बच्चों के तो मज़े ही आ गए थे क्योंकि उनकी फ़ेवरेट पेस्ट्री जो आ गई थी। कुलचे हस्बैंड बच्चों के लंच बॉक्स के लिए लेकर आए थे और ये थी मल्टीग्रेन ब्रेड। मतलब इसकी टेक्सचर भी अच्छा होता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो कुलचों के साथ मैं बना दूँगी सब्ज़ी बच्चों को लंच बॉक्स में, क्योंकि रोज़ मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट देना पड़ता है, क्योंकि ये बोर हो जाते हैं अगर लगातार कुछ एक सी चीज़ दे दो बच्चों को। तो मैंने सोचा था कि छोले वगैरह तो वैसे भी नहीं खाते बच्चे, तो मैंने सब्ज़ी वगैरह बना दूँगी आलू की और उसके साथ अच्छे लगेंगे। तो मैंने यहाँ बच्चों को पेस्ट्री दे दी थी क्योंकि ये रखने से मतलब ख़राबी हो जानी थी और फ्रेश थी, तो बच्चे अच्छा है कि एंजॉय कर लें। फिर मतलब इतनी मतलब बरसात का और गर्मी का टाइम है तो कोई भी चीज़ ऐसा अच्छा नहीं है कि रख ही जाए उठाकर। और पोटैटोज़ मैंने रात में ही बॉईल कर रख लिए थे और मैश भी कर दिया था इन्हें। और हस्बैंड ने बोला था कि इनकी सब्ज़ी मैं बना दूँगा, आप इतने कुछ और काम कर लो। तो वो साथ में लग गए थे और बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब इतना अच्छा टेस्ट आया था सब्ज़ी का ना, बहुत ही बिल्कुल मतलब बाज़ार की सी लग रही थी और बनाकर वो खुश भी बहुत हो रहे थे। और छोटे छोटे काम में ना साथ में लग जाते हैं हस्बैंड, ऐसे कोई मतलब वो नहीं है उनमें कि मतलब उन्हें काम हो मिलना चाहिए, कुछ अगर नहीं होता तो ख़ुद भी कर लेते हैं और मेरी तो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं किचन में या फिर किसी भी चीज़ में, क्लीनिंग वगैरह में साथ में लग जाते हैं। उनके अंदर ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी रेसिपी बनाकर जब मतलब ट्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर वैसे ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई खुशी होता है तो वो भी खुश हो जाते हैं। यहाँ मैंने थोड़ी सी इसमें डाल दी थी मेथी सूखी, क्योंकि ना इससे मतलब थोड़ा एरोमेटिक सी हो जाती है, टेक्सचर अच्छा लगता है और बहुत अच्छी लग रही थी सब्ज़ी, स्मेल भी बहुत मतलब अच्छी फैली हुई थी। मैं अपने हस्बैंड से यही बोलती हूँ कि आप ना मतलब अच्छी कुकिंग कर लेते हैं, अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो एक अच्छे शेफ़ होते, तो वो खुद भी यही बोलते हैं कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा कुकिंग का शौक़ है। और वैसे भी कि मतलब यही बोलते हैं कि जो हॉस्टल में रहने वाले बॉयज़ होते हैं तो उनको ना आदत हो जाती है हर काम करने की, तो उन्हें भी है क्लीनिंग में हर चीज़ में मतलब मेरा साथ देते हैं। और अगर जैसे मैं कुछ बना रही होती हूँ तो साथ में लग जाएंगे फ़ौरन से। तो मैं भी उन पर छोड़ देती हूँ कि चलिए आप कर लीजिए। और ना मतलब बस अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी गुज़र रही है लाइफ, बहुत अच्छी अल्लाह का मतलब शुक्र है, उसने लाख लाख के हर चीज़ से नवाजा है। और हर उठते बैठते मतलब हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि हर उस नेमत के लिए जिससे उसने हमें नवाजा है। और ना मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा मतलब दूसरों की चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं, तो ये ना ख्वाहिशात जो होती हैं ये कभी ख़त्म नहीं होंगी, मरते दम तक इंसान के साथ रहती हैं और फिर इंसान की मतलब जो अच्छे मोमेंट्स होते हैं तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इसकी वजह से। तो ये है कि मतलब आप जो चीज़ आपके पास है आप उससे खुश रहें, उससे मुतमईन रहें और अपनी लाइफ को मतलब एंजॉय करें, क्योंकि जिन चीज़ों की आप ख्वाहिशात करते हैं वो आपकी पहुंच से दूर है तो उसकी उसमें आप अपने जो अच्छे मोमेंट्स हैं वो भी आपके ख़त्म हो जाते हैं, कुछ मतलब जो अच्छा टाइम होता है वो भी गुजर जाता है, फिर आपके अंदर सिर्फ मलाल रह जाता है। तो ऐसा नहीं है, आप अपने लाइफ को जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और ना सबसे बड़ी नेमत जो होती है अल्लाह ताला की वो एक अच्छा शौहर और बच्चे, अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं तो आपको तो किसी चीज़ की फिर ज़रूरत ही नहीं है। हाँ होती है इंसानों को, लेकिन उसके पीछे अपने आप को हलकान करना, उसके पीछे भागना, जो चीज़ आपकी मतलब दस अरस में नहीं है तो उसके लिए आप अपना टाइम वेस्ट करना ये बिल्कुल बेकार चीज़ है। आपके पास जो है आप उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें और फिर देखिए आप कितने मुतमईन, कितने ही सेटिस्फाइड लाइफ गुजारेंगे। और ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा होता है कि हम जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसकी कदर नहीं करते, जो चीज़ सामने वाले के पास होती है हमारे पास ही होता है, हमें ये होता है कि हमारे पास क्यों नहीं है ये चीज़। तो ये बिल्कुल आप मतलब अपने जहन में ना रखें, मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोचती, जो मेरे पास है मैं उसी में बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इतना मतलब अल्लाह ताला ने दिया है, ऐसे कुछ नहीं है 2 वक्त का खाना अच्छे से खा रहे हैं और बच्चे माशाल्लाह अच्छे उठ रहे हैं तो आपके लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है, बस अल्लाह का शुक्र अदा करें। बात कर रही थी सब्र और शुक्र की, और मुझे ना एक मतलब हदीस मैंने सुनी हुई थी कि
एक शख्स मिलता है हुजूर पाक को, तो काफ़ी अमीर होता है। तो वो कहते हैं कि आप जब अल्लाह ताला से बात करेंगे तो मेरी बात कहिएगा कि अब मुझे अता करना बंद कर दें, मेरे पास इतना है कि अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और मतलब मेरी 2-3 नस्लें आराम से बैठकर खा लेंगी। तो हुजूर पाक कहते हैं ठीक है, मैं कहूँगा। फिर वो आगे गुज़रते हैं तो एक लोहार होता है, तो लोहार भी उनसे बात करता है। कहते हैं हुजूर पाक जब आप अल्लाह ताला से बात करेंगे तो मेरी बात कहिएगा कि अब मतलब मेरे पास अब खाने को भी नहीं है, और ना मैं कपड़े, मेरे पास एक जोड़ी हैं, और मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, बहुत परेशान हूँ, और मेरी मतलब मुझे अता करे। तो हुजूर पाक कहते हैं ठीक है, मैं आपकी बात मतलब अल्लाह ताला के सामने रखूँगा। तो फिर कुछ मतलब काफ़ी दिन गुज़र जाते हैं। फिर वो शख्स मिलते हैं उन्हें जो पहले मिले थे, तो वो कहते हैं आपने मेरी बात कही। तो हुजूर पाक कहते हैं कि मैंने कही थी आपकी बात अल्लाह पाक से कि आपके बारे में। तो उन्होंने कहा है, अल्लाह ताला ने मुझसे कहा कि उनसे कहना कि मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दें। तो वो शख्स कहता है कि ऐसे कैसे मैं शुक्र अदा करना बंद कर दूँ अल्लाह ताला के, उसने मुझे इतना नवाजा है तो मैं उसको शुक्र अदा क्यों नहीं करूँगा। फिर ऐसे ही उन्हें लोहार मिलता है जिसने मतलब कहा था उनसे। तो हुजूर पाक उनसे कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम शुक्र अदा करो। तो वो कहता है कि मैं किस चीज़ के लिए शुक्र अदा करूँ, मुझे तो कुछ अता भी नहीं किया अल्लाह ताला ने, मुझे तो कुछ दिया ही नहीं, और ना मेरे पास पहनने को कपड़े हैं, ना मेरे पास खाने को खाना है, तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, फिर भी मैं कैसे शुक्र अदा करूँ। तो यही वजह है कि आप शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला आपको नवाजता है। मकसद इस बात का सिर्फ यही है कि अल्लाह ताला हर हाल में आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, फिर देखें अल्लाह ताला आपको कितना नवाजता है। तो अता करने वाला भी अल्लाह ही है और लेने वाला भी अल्लाह ही है। जो कुछ भी है सब अल्लाह ताला का है, उसी के हाथ में है जो आपको अता करता है। आप में कोई मतलब बड़ाई नहीं है। आप अगर आपके पास सब कुछ है तो आप में इसमें फ़ख्र या गुरूर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी आपके पास है वो सिर्फ़ अल्लाह का है, और अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, जब चाहे आपसे ले ले, जब चाहे आपको दे दे। तो बहरहाल इन चीज़ों के लिए ज़िंदगी सिर्फ़ इसी उसमें गुज़र जाती है, ख्वाहिशात में, चीज़ों को अर्निंग में, और मतलब चीज़ों को अर्न करने में, और फिर लाइफ बस इसी इसमें गुज़र जाती है। कितने अच्छे मोमेंट होते हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, और जो आप मतलब बच्चों के साथ अपनी टाइम स्पेंड करें। तो आप अपने रोने पीटने में, सेल्फ पिटी में घिरे रहकर अपना अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जो भी है आप उसमें उसी टाइम को आप इतना अच्छा बना सकते हैं कि ये मतलब आपके लाइफ के बहुत अच्छे टाइम में वो चीज़ होगी, क्योंकि आगे चलकर फिर वो पिछला टाइम याद आता है कि हाँ वो कितना अच्छा टाइम था, वो गोल्डन पीरियड था, लेकिन उस टाइम तो आप रो रहे होते हो। एनीवेज, यहाँ पीटीएम हो गई थी कंप्लीट और हम जा रहे थे वापस घर, और तीनों की क्लास टीचर ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था तीनों बच्चों को, और बहुत अच्छा फीडबैक दिया था इनके बारे में। वो हम भी खुश थे। और फिर मैं आ गई थी घर, और घर आकर हमने बनाया था आम का मुरब्बा, क्योंकि ये मेरे सासू सर को ना बहुत पसंद है। हर सीज़न में मतलब ये बनता ही है, क्योंकि आम ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन होल ईयर के मतलब खाने के लिए ये सब रहता है। तो यहाँ मैंने आम पका लिए थे, और फिर उसके बाद चीनी में पका लिए थे, और उसके बाद मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए थे, ज़ीरा था कुटा हुआ, और ये थी क्या कहते हैं इसे, कलौंजी ये थी, क्योंकि दिखने में बहुत अच्छी लगती है। मैंने हल्की सी ही डाली थी, और टेस्ट बहुत मतलब एनहेंस हो जाता है चिली फ्लेक्स वगैरह डालने से। तो ये बनकर रखा जाएगा, और मतलब क्योंकि इसमें शुगर ऐड होती है मतलब अच्छी क्वांटिटी में, तो प्रिजर्वेटिव भी हो जाता है, ख़राब भी नहीं होता। और इसमें थोड़ा सा डाला था सिरका, बहुत मामूली मतलब ठीक सा डाल दिया था, और इतना अच्छा बनकर तैयार हुआ था ये बहुत ज़्यादा। तो हम लोग इसे स्टोर कर कर रख लेंगे, और फिर ये होल ईयर तो हमारे चल ही जाता है। और यहाँ ये मिश ने बनाया था बहुत अच्छा सा पोस्टर इंडिपेंडेंस डे का, और लेकिन हुआ ये था कि ये जब पीटीएम में गए थे तो वो मतलब इनकी मैम ने कहा था कि सभी को बना कर लेकर आना है, और ये गलती से घर ही भूल गई थी, तो अब कुछ नहीं हो सकता था, तो ये घर पर ही रखा हुआ था। और शाम हो गई थी, इंडिपेंडेंस डे था, तो इतनी प्यारी शाम हो रही थी, सनसेट था,
और फ्लैग्स सब ने अपनी अपनी छतों पर लगाए हुए थे, सब लोग छत पर थे, इतना अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत ही प्यारा। और कुछ लोगों ने तो अपने टेरेस पर वूफर्स भी लगा रखे थे, खूब फुल साउंड में म्यूज़िक ऑन था। तो यहाँ होने लगी थी अब थोड़ी देर में मगरिब, तो हम लोग आ गए थे नीचे। और इतना ज़्यादा मतलब शोर हो रहा था बहुत ज़्यादा, और सड़कों पर इतनी रौनक थी बहुत ज़्यादा। मैं तो नहीं गई थी, और हस्बैंड चले गए थे रुमैसा को लेकर, क्योंकि रुमैसा को बहुत ज़्यादा लगा हुआ था कि मैं तो कहीं गई नहीं हूँ अभी तक और देखने। तो हस्बैंड उसे लेकर आ गए थे, और यहाँ इतना ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा जैसे कोई फेयर लगी हुई हो। और मतलब सब लोग सेल्फ़ी ले रहे थे, मतलब गांधी जी तो दिख ही नहीं रहे थे। हस्बैंड बता रहे थे कि इतनी भीड़ थी वहाँ पर कि गांधी जी की मूर्ति तो दिख ही नहीं रही थी। आजकल हर मतलब बंदा सेल्फ़ी के लिए पागल हुआ फिरता है कि बस सेल्फ़ी सेल्फ़ी। और इतनी मतलब लोग सब ऐसा घेरे हुए थे। तो और मैं ऐसा तो गई नहीं थी कि नहीं मम्मा मैं तो गई नहीं, और बस ना इतना ज़्यादा शोर हो रहा था, अजीब सा मतलब हो रहा था। तो अब ना लोग बहुत ज़्यादा हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। एक अलग सी ही फीलिंग होती है कि मतलब ये ऐसा फेस्टिवल है जो हिंदू मुस्लिम सभी के लिए है, कि जश्न आज़ादी मतलब इतने अच्छे से लोग सब सेलिब्रेट कर रहे थे, करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और वैसा ना तो इनफैक्ट बैंगल्स वगैरह सब कुछ पहनी हुई थी, और बहुत ज़्यादा तैयारी चल रही थी एक दिन पहले से ही रुमैसा की, तो कि मुझे बैंगल्स भी पहननी है, मुझे स्टिकर भी लगाने हैं अपने चिक्स पे, और मतलब रबर बैंड भी डाल रखा था उन्होंने, और कपड़े भी ऐसे ही पहन रखे थे। तो मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड होते हैं इस दिन के लिए। लास्ट में ये लोग चले गए थे बिग्गीज़, वहाँ पर भी हस्बैंड बता रहे थे बहुत ज़्यादा क्राउड था, और एमिश का ऑर्डर था कि पापा पिज़्ज़ा लेते आना, तो इसलिए जाना पड़ा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।